Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आप लोग को सबको जय मसीह की। इस रीति से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए। और मोक्षा फाउंडेशन कपिल रेवरेंड पास्टर कपिल शर्मा जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस मोक्षा फाउंडेशन पेज पे वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। और सिस्टर रश्मि सिंह, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में पिता थोड़ा समय वचन प्रचार करने के लिए आप अवसर प्रदान कर रहे हैं पिता। प्रभु जी स्तुति हो पिता, इस पेज पे पिता, मोक्षा फाउंडेशन पेज पे परमेश्वर इस रीति से आपके प्रिय लोग के बीच में मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। इस संडे के दिन प्रभु जी, आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग सबसे पिता आप बात कीजिए प्रभु जी, वचन के द्वारा तृप्त कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, अभिषेक से, अनुग्रह से, सामर्थ से, आशीषों से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, आज आप लोग के बीच में मैं जो संदेश प्रचार करना चाहता हूँ, इंस्टेंट फेथ इज द की फॉर इंस्टेंट मिरेकल्स, इस अंश के बारे में आप लोग के बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। इंस्टेंट फेथ इज द की फॉर इंस्टेंट मिरेकल्स, यानी अभी का विश्वास, तत्काल का जो विश्वास है, और मेरे प्रियो तत्काल चमत्कार लेकर आएगा हमारा जीवन। अभी का विश्वास, आज का विश्वास, तुरंत विश्वास, और ये कुंजी है, तुरंत विश्वास कुंजी है तुरंत चमत्कार देखने का। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत विश्वास कुंजी है तुरंत चमत्कार देखने का। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, यीशु मसीह लगभग यीशु मसीह 45 चमत्कार किए नया नियम में, 45 चमत्कार किया नए नियम में। और मेरे प्रियो उसमें लगभग मेरे प्रियो 14 प्लेसेस, 14 जो मिरेकल्स है, जो 14 चमत्कार जो है मेरे प्रियो इंस्टेंटली, तुरंत मेरे प्रियो यीशु मसीह किए, इंस्टेंट मिरेकल्स किया प्रभु के वचन में। आइए हम लोग मेरे प्रियो थोड़ा समय कहाँ परमेश्वर तुरंत इंस्टेंटली चमत्कार, आशीष और मेरे प्रियो चंगाई प्रदान किए, थोड़ा समय हम लोग वचन सुनते हैं और संदेश को समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो बाइबल में देखिएगा, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 5 का, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 5 का, बाइबल में 25, 26, 27, 28, 29 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है, परमेश्वर की वचन में 27, 28 आयत में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, उसकी वस्त्रों को छू लूँगी चंगी हो जाऊँगी। बाइबल में लिखा रहता है 29 आयत, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 12 साल का तकलीफ मेरे प्रियो
यीशु मसीह क्षण भर में ठीक कर दिए। उसका यानी ये लहू बहने वाली स्त्री का मेरे प्रियो विश्वास देखिए, यीशु की चर्चा सुनकर उसके पास जाकर उसकी वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसा करके विश्वास की और चंगी हो गई। आज मेरे प्रियो आपको अगर इंस्टेंट फेथ है, तुरंत विश्वास है आपके जीवन में, तत्काल विश्वास यदि आपके जीवन में है, आपके जीवन में तत्काल मिरेकल्स होता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में मैंने स्टडी किया था, जब मैंने स्टडी किया मुझे थोड़ा कुछ विषय पता चला। 15 प्रकार की चमत्कार बाइबल में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं। 15 प्रकार का चमत्कार, अलग अलग चमत्कार। उसमें एक प्रकार का चमत्कार है इंस्टेंट मिरेकल्स, तुरंत होने वाला चमत्कार, तुरंत होने वाला चमत्कार। मेरे प्रियो हो सकता है आपके जीवन में आप इंतजार कर रहे होंगे, मेरे जीवन में तुरंत चमत्कार हो जाना चाहिए, मेरे लाइफ में तुरंत चमत्कार होना चाहिए, मेरा परिस्थिति तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो परमेश्वर लोगों के जीवन में 5 प्रकार अलग अलग रीति से परमेश्वर चमत्कार हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, भविष्यवाणी हो। मेरे प्रियो परमेश्वर यानी 5 प्रकार अलग अलग तरीका से वो कंप्लीट करते लोगों के जीवन, यानी किसी किसी के जीवन में तुरंत चमत्कार करते हैं, किसी किसी के जीवन में मेरे प्रियो ऑन टाइम समय के हिसाब से करते हैं, और किसी किसी के जीवन में थोड़ा देर से करते हैं, और किसी किसी के जीवन में समय के पहले करते हैं। और मेरे प्रियो किसी किसी के जीवन में, किसी किसी के जीवन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यानी 5 तरीके हैं परमेश्वर करने का। 15 प्रकार की मिरेकल्स प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह 45 चमत्कार किए। उस 45 चमत्कार में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यानी 14 जगह परमेश्वर यानी तुरंत इंस्टेंटली चमत्कार किए। परमेश्वर तुरंत वाला वर्ड 14 जगह मैंने नोटिस किया यीशु मसीह की उस चमत्कारों। आज मेरे प्रियो यानी आज आपके जीवन में भी परमेश्वर तुरंत चंगाई दे सकते हैं, तुरंत आपको आशीष प्रदान कर सकते हैं। आपके जीवन में मेरे प्रियो विशेष मिरेकल्स प्रभु कर सकते हैं। आज प्रभु की वचन में ये 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री यीशु की चर्चा सुनकर उसके पास जाकर उसकी वस्त्र को छू लिया और छू ली, और मेरे पर उसकी लहू बहना बंद हो गया था, क्योंकि प्रभाव, सामर्थ, पावर परमेश्वर के अंदर से निकला और उसकी बीमारी, 12 साल की बीमारी, लहू बहने वाला रोग तुरंत ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। आज मेरे प्रियो आपका तकलीफ में नहीं जानता कितने साल से, आप कितने साल से परेशानी में हो, आपकी कर्जा कब से मैं नहीं जानता हूँ, आपकी मुसीबत कब से मैं नहीं जानता हूँ, आपका जीवन में गरीबी कब से मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं ये जानता हूँ जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो क्षण भर में आपका सब कुछ ठीक कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्षण भर में आपकी स्थिति को ठीक कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं, आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपकी मुसीबत से आपको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि और गॉड इज अ गॉड ऑफ वंडर्स, और गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स, और गॉड इज अ गॉड ऑफ साइंस एंड वंडर्स। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अचंबा कार्य करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में वो तुरंत कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय लहू बहने वाला स्त्री को परमेश्वर तुरंत ठीक किए। बहुत वैद्यों के पास बाइबल में लिखा रहता है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। अब बाइबल में लिखा रहता है अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। बहुत डॉक्टर्स के पास गई थी, अपना पैसा वेस्ट की, अपना समय वेस्ट की, अपना मेहनत वेस्ट की, और मेरे प्रियो अपना उम्र 12 साल का मेरे प्रियो उम्र वेस्ट हो गया और बीमार पड़ गए। बाइबल में लिखा हुआ। आज मेरे प्रियो प्रभु चाहेंगे आपकी बीमारी क्षण भर में ठीक हो सकता है, आपकी तकलीफ क्षण भर में ठीक हो सकता है। मेरे प्रिय बाइबल में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लूका सुसमाचार अध्याय 13, लूका सुसमाचार अध्याय 13
यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, एक यानी क्रिपल्ड वुमन के बारे में लिखा रहता है। मेरे प्रिय, एक स्त्री कुबड़ी हो गई थी। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है वो 18 वर्ष से चर्च जा रही थी कुबड़ी होने पर भी। मेरे प्रिय, कुछ तकलीफ होने से हम लोग चर्च नहीं जाते, कुछ मुसीबत होने से हम चर्च बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ने से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं हम लोग। बट बाइबल में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं ये स्त्री के बारे में। 13 अध्याय लूका रसू समाचार 10 से 17 तक, 10 से 17 तक बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो। सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में गया, उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, ये नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। वह तुरंत सीधी हो गई। आज मेरे प्रियो, 18 साल से बाइबल में 16 आयत में लिखा रहता है, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो 18 वर्ष से अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? मेरे प्रियो, शैतान ने उसको 18 वर्ष से कुबड़ी करके रख दिया था। आज मेरे प्रियो, आपकी परेशानी कितने साल से मैं नहीं जानता। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर उस कुबड़ी स्त्री को मेरे प्रियो देखा था, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी उसको, और अपने पास बुलाया। और प्रभु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। उसके ऊपर हाथ रखा। बाइबल में लिखा है वो तुरंत, बाइबल में लिखा है वो तुरंत सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज मेरे प्रिय, यीशु के नाम से आपकी परिस्थिति तुरंत ठीक हो जाएगा, आपकी मुसीबत तुरंत ठीक हो जाएगा, आपकी समस्या तुरंत ठीक हो जाएगा, आपकी तकलीफ तुरंत ठीक हो सकता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, बड़ा विश्वास रखिए, अभी का विश्वास रखिए, आज का विश्वास रखिए। परमेश्वर के नाम से आपकी परिस्थिति अच्छा हो जाएगा, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगा। मैं 10-15 मिनट में समाप्त करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं बता रहा हूँ मेरे प्रियो। 10-15 मिनट में संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में विशेष कार्य करना चाहते हैं, विशेष आशीष देना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं, चंगाई देना चाहते हैं, अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। विशेष रीति से मेरे प्रियो, आप ब्लेस होने वाले हो। आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आने वाला है, आप मिरेकल्स देखने वाले हो। निराश मत होइए, चिंता मत कीजिए, उदास मत रहिए, हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो मेरे प्रिय। परमेश्वर की वचन में ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। यीशु मसीह इस दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा वाली इस कुबड़ी स्त्री को मेरे प्रियो झुक गई थी पूरा कमर। परमेश्वर ने अच्छा किया, परमेश्वर ने चंगा किया। वही परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। वो आज भी लोगों को देखता है, आपकी समस्याओं को देखता है, आपकी तकलीफ को देखता है। आपके जीवन में परमेश्वर मिरेकल्स कर सकते हैं, अद्भुत कार्य कर सकते हैं। 15 प्रकार के चमत्कार बाइबल में लिखा हुआ है। ये 15 प्रकार के चमत्कार आपके जीवन में प्रभु कर सकते हैं। मेरे प्रिय, 18 साल का तकलीफ प्रभु ने क्षण भर में ठीक कर दी। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 5, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 5, यहाँ पर देखिएगा प्रभु के वचन में 5, 6, 7, 8 पढ़ना चाहता हूँ, 9 तक, 5 से 9 तक यूहन्ना रसूल सुसमाचार। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रिय, वह एक मनुष्य था बेतस्दा कुंड के पास, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, प्रभु की वचन में लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे
खुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा, चल फिर। उठ, अपना काट उठा और चल फिर। बाइबल में लिखा है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। अपना काट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, 38 साल का तकलीफ, लकवा का तकलीफ, मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षण भर में ठीक कर दिया। बाइबल में लिखा है 9 आयत में, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। आपकी प्रॉब्लम मेरे प्रियो 38 साल का प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका तकलीफ, आपकी समस्या 38 साल से तो नहीं है। परमेश्वर 38 साल का प्रॉब्लम वाला व्यक्ति को परमेश्वर तुरंत चंगा किए, तुरंत अपने पास बुला ले। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने काट उठा और चल फिर। बेथेस्दा कुंड के पास ये 38 वर्ष से वहाँ पर पड़ा था। स्वर्गदूत आता था और मेरे प्रियो पानी को हिलाया करता था। और बाइबल में लिखा रहता है वहाँ पर 3 आयत में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ये व्यक्ति 38 वर्ष से वहाँ पड़ा रहा। यीशु ने, बाइबल में लिखा, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर या जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? आज मेरे प्रियो, क्या आप अच्छा होना चाहते हैं? क्या आप सुधरना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? या क्या आप गरीबी से बाहर आना चाहते हैं? क्या आप मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं? परमेश्वर आपको बाहर निकाले। आप यीशु के नाम से बाहर आ जाएंगे, तुरंत परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर कुछ विशेष आशीष, कुछ विशेष कार्य आपके जीवन में करना चाहते हैं। तुरंत कार्य प्रभु करना चाहते हैं, तुरंत चमत्कार प्रभु करना चाहते हैं। प्रभु के अनुग्रह से 130 मीटिंग्स में जाने के लिए, 70 खुद का मीटिंग्स रखने के लिए, 60 मीटिंग्स में वक्ता बनकर जाने के लिए प्रभु अवसर प्रदान किए। परमेश्वर कुछ वरदानों को मुझे दिए और उस वरदानों के द्वारा जब जब मीटिंग्स में हम लोग प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते हैं, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, बीमार लोग छंगाई के आशीष को प्राप्त करते हैं। 2 दिन की सभा में, 3 दिन की मीटिंग्स में, हर मीटिंग में 2 से 400, 500 दुष्टात्मा से मेरे प्रियो, दुष्टात्मा ग्रसित वाले लोग बीमारी से, अपना दुष्टात्मा के, यानी मेरे प्रियो दुष्टात्माओं से आज़ाद होते। परमेश्वर मेरे प्रियो दुष्टात्मा निकल जाते, जादू टोना वाले ठीक हो जाते तुरंत प्रार्थना करने से। परमेश्वर की वरदानों के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करते आ रहा है। पिछले 20 साल से प्रभु की सेवकाई हम करते आ रहे हैं। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में 38 साल से क्यों ना हो, 20 साल से क्यों ना हो, 18 साल से क्यों ना हो, 12 साल से क्यों ना, आपकी तकलीफ, यीशु के नाम से आप ठीक हो जाएंगे। यीशु के नाम से आप अच्छे हो जाएंगे। आपकी समस्या ठीक हो जाएंगे, आपकी कर्जा ठीक हो जाएगा, आपकी मुसीबत ठीक हो जाएगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। आप जो चीज़ के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, जो चीज़ के लिए आप इंतजार कर रहे होंगे, यीशु के नाम से वो सब कुछ आपके पास आएगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। वैसा परमेश्वर अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर ब्लेसिंग्स देंगे, आशीष देंगे, अद्भुत रीति से आपको परमेश्वर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि वो हेल्प करने वाला परमेश्वर, वो मदद करने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर। यीशु के नाम से आपके जीवन में सामर्थ्यकारी होने पाए, आपके जीवन में चमत्कार होने पाए। बस मैं 2 और बताकर संदेश को समाप्त करूंगा, जिनके जीवन में परमेश्वर तुरंत चमत्कार किए। बाइबल में मेरे प्रियो, मत्ती रसूल समाचार 8 अध्याय में, मत्ती रसूल समाचार 8 अध्याय में मत्ती रसूल समाचार 8 अध्याय 8 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। 2-3 आयत को 4 तक, 2-3 आयत पढ़ूंगा। मत्ती रसूल समाचार 8 अध्याय 2-3 आयत।
और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक कोढ़ी के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर लकवा वाला 38 साल से लकवा वाला व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर कोढ़ी का रोग वाला व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ। यीशु से वो कह रहा था, मेरे प्रियो, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। चौथा विषय, वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आज मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या आप चाहते हो तो मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु आप चाहेंगे तो मुझे नया करो। आप चाहेंगे तो मुझे एक नौकरी दीजिए। प्रभु ये कहेंगे प्रभु ये कहेंगे, मैं चाहता हूँ तू नौकरी पा। मैं चाहता हूँ आप इस कर्ज से बाहर आ जा। मैं चाहता हूँ इस बीमारी से आप बाहर आ जा। मेरे प्रिय, परमेश्वर अंधे लोग को आंखें दिए थे, लंगड़ों को मेरे प्रिय चलने का अवसर प्रदान किए, बहरों को कान खोल दिया परमेश्वर, मरे हुए लोगों को जिलाया परमेश्वर, बहरे लोग को बोलने का अवसर, मेरे प्रियो, गूंगे लोग को बोलने का अवसर दिए, बहरे लोग को सुनने का कान खोल दिया परमेश्वर। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता बताइए। यीशु मसीह को कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। यीशु मसीह आपकी तकलीफ को देख रहा है, आपकी मुसीबत को देख रहा है, आपकी परिस्थिति को देख रहे हैं। वो मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम से, और मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम से आप लोग बाहर आ जाएंगे, हर परिस्थिति से बाहर आ जाए। आपके जीवन में आज के दिन से चमत्कार होने लगेंगे, ब्लेसिंग्स आने लगेंगे, सामर्थ्य कार्य, आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य आप देखेंगे यीशु के नाम से। वैसे अनुग्रह करेंगे परमेश्वर, कृपा करेंगे परमेश्वर, दया करेंगे परमेश्वर, ब्लेसिंग्स देंगे परमेश्वर, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म प्रभु करेंगे। वो करना चाहते मेरे प्रिय आपके जीवन, अद्भुत कार्य करना चाहते, आश्चर्य कर्म करना चाहते। यहाँ पर प्रभु के नाम से मेरे प्रियो तुरंत कोढ़ से वो शुद्ध हो गया। चौथा व्यक्ति इसी अध्याय में मेरे प्रियो, अध्याय 8 का 5 से 13 तक यदि पढ़ेंगे, एक सूबेदार का विश्वास के बारे में लिखा रहता है। एक सूबेदार का विश्वास के बारे में लिखा रहता है। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर, मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास आकर कहता है 5, 6, 7, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुँह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन में है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। 10 आयत। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। नीचे लिखा रहता है 13 आयत। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ 8 का 10 और 13 आयत के अनुसार, अगर आपके पास तुरंत वाला इंस्टेंट विश्वास, इंस्टेंट फेथ है, इंस्टेंट मिरेकल होने लगेगा आपके जीवन। आपके जीवन में विश्वास है, परमेश्वर आज ही कुछ परिवर्तन लाएंगे, आज ही कुछ बदलाव लाएंगे आपके जीवन। यहाँ पर देखिएगा, सूबेदार का विश्वास देखकर प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आज मेरे प्रियो, आपका जैसा विश्वास है, हो सकता आप 1 हफ्ता में मेरे काम हो जाएगा, परमेश्वर 1 हफ्ता में कर देंगे आपके जीवन। 1 महीना में मेरे को नौकरी मिलेगा, हाँ आमीन कहेंगे प्रभु, 1 महीना में नौकरी मिलेगी।
बट अगर आपका विश्वास यदि अभी का विश्वास है, आज का विश्वास है मेरे प्रिय, तत्काल वाला, तुरंत वाला विश्वास है, आप तुरंत चमत्कार देखेंगे आपके जीवन, इंस्टेंट मिरेकल्स देखेंगे आपके लाइफ में। प्रभु करना चाहते हैं मेरे प्रियो आपके जीवन, इंस्टेंट मिरेकल्स प्रभु करना चाहते हैं, इंस्टेंट चमत्कार आपके जीवन में मेरे प्रियो, तुरंत चमत्कार करना चाहते हैं, तुरंत आँख खोलना चाहते हैं, तुरंत मेरे प्रियो कान खोलना चाहते हैं, तुरंत मेरे प्रियो कोरोना से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, कोरोना पॉजिटिव वाले को परमेश्वर मेरे प्रियो नेगेटिव लाना चाहते हैं, ब्लैक फंगस से, व्हाइट फंगस से आपको हील करना चाहते हैं। आप जिस गड्ढे में पड़े हो, जिस परिस्थिति में आप हो, जिस बिस्तर पे आप हो, उस परिस्थिति से प्रभु पूरी रीति से निकालना चाहते हैं। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर, आप भरोसा रखिए, पूरा भरोसा। ये सूबेदार ने जाकर जब देखा, उसका दांत चंगे हो गया, उस समय जो प्रभु ने बताया उसी समय वो ठीक हो गए थे। यीशु के नाम से 5वां व्यक्ति है, यीशु के नाम से आप भी ठीक हो जाएंगे, आज आप भी ठीक हो जाएंगे। आप, मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ मेरे प्रिय, मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। 9 अध्याय में 6वां व्यक्ति जिसको परमेश्वर तुरंत चंगा किए, तुरंत ठीक किए प्रभु की वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा पकड़ी थी एक व्यक्ति को, जब पकड़ी थी मेरे प्रियो वहाँ पटक देती थी, कभी पानी में, कभी मेरे प्रियो कभी आग में, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी जमीन के ऊपर गिरा देती थी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति को मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है अध्याय 9 में, यीशु के चेले के पास लाए, वो ठीक नहीं कर पाए। उसका पिताजी मेरे प्रियो उसकी स्थिति देखकर रोते हुए यीशु मसीह के पास लाए। यीशु मसीह से पूछता है, 9 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार मेरे प्रियो 21, 22, 23 आयत। उसने उससे पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग, कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता, मेरा अविश्वास का उपाय कर। तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, प्रभु मैं विश्वास करता, मेरा अविश्वास का उपाय कर। बाइबल में लिखा रहता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे थे, उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना कर। तब वह चिल्ला कर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उससे हाथ पकड़ के उससे उठाया और खड़ा हो गया। वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? 29 आयत 9 का मरकुस रचित सुसमाचार। उसने उसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से निकल नहीं सकती। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल गया था, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल गया था मेरे प्रियो। उसने जब तुरंत विश्वास किया, उसकी पिताजी गिड़गिड़ाया यीशु के सामने, वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल गया। आज मेरे प्रिय विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है, वचन के ऊपर है, पवित्र आत्मा के ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर अगर आपकी विश्वास है, यीशु के नाम से आप ठीक हो जाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम से आपकी रिपोर्ट्स बदल जाएगी, आपकी स्थिति परिस्थिति, आपकी गरीबी, आपकी कर्जा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर वैसा करेंगे, आमीन। आपकी तकलीफ प्रभु ठीक कर देंगे, आपकी दुख को परमेश्वर कम कर देंगे, आपकी दुख को परमेश्वर आपकी शोक को आनंद में बदल देंगे, आपकी विलाप के दिन को समाप्त कर देंगे। जिस परिस्थितियों का आज आप देख रहे हैं, कल नहीं देखेंगे यीशु के नाम से। ये 6वां तुरंत प्रभु ने चमत्कार की। फाइनल और लास्ट एक विषय और बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 35 से 42 तक, 18 अध्याय 35 से
42 तक मेरे प्रिय यहाँ पर प्रभु की वचन में, यहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अंधे भिखारी का दृष्टांत करके लिखा रहता। अंधे भिखारी का दृष्टांत करके लिखा रहता, दृष्टिदान, अंधे भिखारी को दृष्टिदान करके लिखा रहता है यहाँ पर। मेरे प्रियो ये भी परमेश्वर यानी तुरंत उस अंधा व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की। 7वां विषय, और मेरे प्रियो 7 विषय और है, प्रभु ने तुरंत 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 चंगा किया लोगों को। यहाँ पर मेरे प्रियो देखिएगा प्रभु की वचन में 18 अध्याय 35 से 42 तक है, प्रभु 43 तक है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, जब वह यरीहो के निकट पहुँचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने के आड़ सुनकर पूछने लगा, या क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल में लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह बीच चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उसे पूछा, क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ये प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। 42। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, सब लोग डांट रहे थे यीशु का, यानी पुकार रहे थे, हे दाऊद के संतान, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सब डांट रहे थे, मत पुकार, मत बुलाओ। ये अंधा और जोर से चिल्लाने लगे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। जब उसको निकट लाया, यीशु ने पूछ रहा था, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो ये चाहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। देखने लग, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बाइबल में लिखा है, वह तुरंत देखने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। सब लोग ने स्तुति करने लगे। आज मेरे प्रियो, आप भी यीशु के नाम से ठीक हो जाएंगे। आपकी गरीबी ठीक हो जाएगा, आपकी खर्चा ठीक हो जाएगा, आपकी मेरे प्रियो बीमारी ठीक हो जाएगा। यीशु के ऊपर विश्वास करके देख, यीशु मसीह को पुकार के देख, यीशु मसीह को प्रार्थना करके देख, प्रभु के दासों से प्रार्थना करवा के देख। आपकी नौकरी लग जाएगा, आपकी घर फल की आशीष मिल जाएगा, आपके शादी हो जाएगा, अच्छी रिश्ता आ जाएगा, हर परिस्थिति नया हो जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते इस संदेश के द्वारा। मेरे प्रियो, इंस्टेंट फेथ इज द की फॉर इंस्टेंट मिरेकल्स, यानी तुरंत विश्वास एक कुंजी है तुरंत चमत्कार देखने का, पाने। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के प्रभु जी इस संदेश के लिए पिता, इस संडे के दिन आपके प्रिय लोग के बीच में प्रचार करने के लिए, बताने के लिए अवसर प्रदान कर रहे पिता। आपके प्रिय लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना में आंख बंद करके सुन रहे, वचन जो सुन रहे पिता, इनको प्रभु सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी। जिसको बीमार है प्रभु, जो लोग प्रभु जी यीशु के नाम से छेंगे होने पाए, अंधे लोग यीशु के नाम से देखने पाए प्रभु जी, परमेश्वर बहरे लोग यीशु के नाम से उनके कान को खोल दीजिए प्रभु, या पाता यीशु के नाम से सुनने पाए प्रभु, गूंगे लोग यीशु के नाम से बोलने पाए, बहरे लोग यीशु के नाम से सुनने पाए, लंगड़े लोग यीशु के नाम से चलने पाए, उनके पैरों में प्रभु जी, उनके टांग में पिता, उनके शरीर में पिता प्रभु जी बल आने पाए, शक्ति आने पाए, सारे दर्द यीशु के नाम से ठीक होने पाए। और यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जो कर्ज में पिता, कर्ज से यीशु के नाम से बाहर आने पाए। जो श्राप के बंधन में, श्राप के बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु। जो गरीबी में, यीशु के नाम से गरीबी से बाहर आने पाए। जिसको डायबिटीज है, शुगर है, यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु। जिसको कोरोना हो गया वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जिसको शरीर में कमजोरी है, यीशु के नाम से ठीक होने पाए।
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से भर दो पिता, आपके अभिषेक से भर दो पिता, आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, जिसको नौकरी चाहिए यीशु के नाम से नौकरी मिलने पाए, जिसको प्रभु गर्भफल की आशीष चाहिए गर्भफल की आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए। जो लोग तकलीफ में पिता, समस्या मुसीबत में, यीशु के नाम से अच्छे होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग दीजिए, इस मोक्षा फाउंडेशन को भी प्रभु जी आशीष दीजिए पिता। प्रभु जी इस मिनिस्ट्री में प्रभु जी जो कपिल शर्मा जी पास्टर साहब, जो प्रभु जी रेवरेंड जी, उनको भी आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को प्रभु जी, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु जी, उनके परिवार को आशीष दीजिए प्रभु जी। रश्मि सिंह सिस्टर जी को प्रभु जी, और जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं सबको ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी, विशेष रीति से पिता अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग, कोरोना लोग ठीक होने पाए, कैंसर वाले यीशु के नाम से ठीक होने पाए, हार्ट पेशेंट यीशु के नाम से ठीक होने पाए, कमर दर्द वाले ठीक होने पाए, हाथ पैर में प्रभु जी परमेश्वर आंख में जलन यीशु के नाम से ठीक होने पाए। चंगा कीजिए पिता, आप स्पर्श कीजिए आपके प्रिय लोग को इसी वक्त पिता, आपके हाथ उनके ऊपर रखे पिता, आपकी पवित्र आत्मा की हवा ठंडा हवा उनके ऊपर जाने पाए, आपकी अभिषेक उनके ऊपर जाने पाए, आपकी शकीना ग्लोरी सबके ऊपर जाने पाए, और आपके प्रिय लोग छेंगे होने पाए, इसी वक्त छेंगाई के आशीष को ग्रहण करने पाए, रिसीव करने पाए। अब इसी वक्त यीशु मसीह आपको छू रहा है, यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर अभी आ रहा है, और रबा शला रबा, यीशु के नाम से ठीक हो जा, यीशु के नाम से ठीक हो जा। इंस्टेंट मिरेकल्स होने पाए, मिरेकल मनी रिलीज करो प्रभु जी, जिसको फाइनेंशियल मिरेकल्स की आवश्यकता, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, आर्थिक आशीष, संपन्नता की आशीष आने पाए। कलिशा के लिए इंतजार जो कर रहा है, कलिशा भवन बन जाना चाहिए प्रभु जी, बिल्डिंग मिल जाना चाहिए प्रभु जी, चर्च चलाने के लिए पिता। इस कोरोना वायरस वाले को सबको चंगाई की आशीष दीजिए, जल्दी से जल्दी कलिशा खुल जाना चाहिए प्रभु जी, सब जगह लॉकडाउन समाप्त होने पाए, सब जगह कोरोना वायरस वाले ठीक होने पाए, ईश्वर के नाम से अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। छोटी सी प्रार्थना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। समय देने के लिए मोक्षा फाउंडेशन से रेवरेंड कपिल शर्मा जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, अवसर प्रदान करने के लिए रश्मि सिंह सिस्टर जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार कर दिया है, आप चेक करके देखिए, और मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में परमेश्वर हमेशा इंस्टेंट मिरेकल्स करेंगे और आशीष प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और उत्तर प्रदेश। Thank you so much for watching. God bless you all. Praise the Lord.